वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट का। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही की। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर समस्या का समाधान शिविर आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन शिविरों में अफसरों की अनुपस्थिति के कारण अफसर, मंत्री और विधायकों के बीच हर दिन विवाद टकराव बढ़ती जा रही। मंगलवार को सीकर में वन मंत्री संजय शर्मा और कलेक्टर मुकुल शर्मा के बीच तकरार हुई, तो वहीं जयपुर में सोमवार को सांसद मंजू शर्मा शहरी समस्या समाधान शिविर में अफसरों पर बिफर पड़ी। वन मंत्री संजय शर्मा मंगलवार नगर परिषद के सेवा शिविर में पहुंचे। यहां पर अधिकारी नहीं थे, नदारद थे। नाराज मंत्री ने कलेक्टर मुकुल शर्मा को बुलाया। कलेक्टर ने अधिकारियों को बचाव करते हुए कहा कि काम तो हो रहा है, तो फिर मंत्री और ज्यादा नाराज हो गए। मंत्री ने हाथ से कागज टेबल पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि शिविरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मेरे प्रभार वाले जिले में पहले नीमका थाना और अब जिला मुख्यालय भी शिविरों की स्थिति खराब है। अब मुख्यमंत्री से बात करूंगा और कैंप से निकल गए। जब कलेक्टर अधिकारियों के पक्ष में खड़े हुए तो मंत्री बोले कि आप इन चोरों को प्रोटेक्ट मत करो। शिविर के दौरान एक महिला ने प्रभारी मंत्री से कहा कि वह साल भर से बहुमंजिला भवन से नुकसान की शिकायत लेकर घूम रही है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं सांसद मंजू शर्मा सोमवार को आमेर हवा महल जोन शिविर में पहुंच गई हैं। लोगों ने बताया है कि फाइलें नहीं मिल रही हैं, पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। सांसद ने जोन अधिकारी पर बरसी और सांसद ने कहा कि आप जनता की कागजात और जनता के कामकाज करने के लिए नियुक्ति हुई है। आपकी काम नहीं करोगे तो पद पर रहने का क्या मतलब है। इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि अगर सरकार आम जन को राहत पहुंचाने के लिए गंभीर है तो अफसर क्यों पलीता लगा रहे हैं। सवाल ये कि अगर समस्या समाधान शिविरों से अफसर ही नदारत रहेंगे तो जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा, कैसे हल किया जाएगा और ऐसे में जनता को राहत कैसे मिलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका तारुख कराएं, उससे पहले ये बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे प्राइम टाइम डिबेट। क्या तरीका है? जबरदस्ती की बात कर रहे हो, वो उनकी बात से संतुष्ट मुझे समझते बताइए। हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आगे क्या परेशानी है। ऐसे चलाओ भी शिविर को। साहब आप इस शिविर को मुद्दा की बात कर रहे हो, बोलो फिर आप सीएम से बात करूंगा, से बात करूंगा, बोलो यार क्या जवाब दे रहे हो आप? जैसे जैसे लगा रहे वैसे वैसे फॉर्मेट कर लेना। अरे भाई इस शिविर में क्या काम था आपके पास बिजली को लेकर के? सरकार ने क्या आदेश दिया आपको? बढ़ा आपने इस कागज को क्या बढ़ा? आपको ये बता दो अरे साल की छाजी हमको रात सरकार किस लिए चक्कर काट रही हो? कब मिली थी कलेक्टर साहब से आप लोग? और बताओ आप इनको प्रोटेक्ट करोगे ना, राज का नुकसान करोगे आप। वो करो प्रोटेक्ट इनको, चोरों को। काम होने लिख के दो, मैं बैठा लिख के दो। इन चोरों को प्रोटेक्ट मत करो, राज को राज की तरह से काम करने दो। चोरों को प्रोटेक्ट करना तो करो, खूब प्रोटेक्ट थोड़ी सी करनी चाहिए, साइड हो, साइड हो, थोड़ी साइड। नाराज नहीं हो रहा हूँ आप, हम ये देखो ये एप्लीकेशन माननीय कलेक्टर साहब देंगे, जिले के मालिक ये हैं जो कामयाब में सारे काम आपने निरीक्षण किया। कोई बात नहीं, मैं सीएम को रिपोर्ट करूंगा या बात सीएम से करूंगा।
लेकिन सवाल गंभीर है। एक तरफ सरकार काम करना चाहती है, जनता की भलाई करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अफसर है कि पलीता लगा रहे हैं। भाई अफसर किस लिए कुर्सी पे बैठे हैं? अब सवाल यही उठता है कि आप किस लिए बैठे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अटल खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष हल्दानिया जी हैं, कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा की शुरुआत आशीष जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए स्थिति थोड़ी विकट है। सरकार तो ये चाह रही कि काम हो, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो, आदेश भी दिए जा रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं, जगह जगह पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये अफसर हैं सुनते ही नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। पता चला शिविर लगाया गया, वहां अफसर नहीं पहुंच रहे हैं, या तो पहुंच रहे हैं नदारत या तो लेट पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में 2 साल पहले एक सरकार चुनी गई और 2 साल बाद आज हम उस पर यह चर्चा कर रहे हैं कि सरकार में अफसर सुनते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सरकार चुनी जाती है तो लोगों का भरोसा होता है कि अब यह सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा काम करेगी कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। लेकिन जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जब से पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आप पर्ची से मुख्यमंत्री बनने का मतलब अब स्पष्ट हो गया है राजस्थान में कि सरकार नहीं चलेगी, सिर्फ सर्कस चलेगा। जिस तरीके से सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है और वो हंटर चलाता है और शेर उछल के अपने करतब दिखाने की कोशिश करता है, जो भी वहां पे सर्कस में काम करने वाले रहते हैं तो वो करतब दिखाते हैं। इसी तरह की ये सरकार है। दिल्ली से पर्ची आती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दिल्ली से पर्ची आती है तो काम हो जाते हैं। नहीं, क्या किसी नए को मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर नए को मौका नहीं मिलना चाहिए तो आपको कभी नहीं मौका मिलना चाहिए। लेकिन नए को काम भी तो करना चाहिए। नए को मौका मिले, नया काम करे, बहुत अच्छी बात है। ये तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। ऐसी बात हो तो आप लोगों को, जैसे आप जैसे लोगों को कभी जीवन में मौका मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान को हम बर्बादी की राह पर ले जाएं। ऐसे अगर अनभिज्ञ लोगों को हम बिठा दे, जिनसे ना शासन संभल रहा है, ना प्रशासन संभल रहा है, चलिए ना सरकार अटल चल रही है, अटल जी ठीक तो है, इसका जवाब दीजिए। ठीक है अटल जी, देखिए आरोप गंभीर लगा रहे हैं। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं पहले कि राजस्थान में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को बने हुए 2 साल हो गए। 2 साल में से उन्होंने कम से कम 40 से ज्यादा यात्राएं दिल्ली की कर ली। 2 महीने से ज्यादा वो दिल्ली रह लिए, लेकिन दिल्ली से क्या लेकर आते हैं? कुछ भी नहीं लेकर आते। और जब दिल्ली से वो यहां वापस आ जाते हैं तो राजस्थान में सरकार कैसी चल रही है? राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है, सर्कस चल रहा है। सरकार को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है, सेक्रेटरीट को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है, कलेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है। राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चला रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और अधिकारियों को लेकर भी आप क्या कहेंगे, बताइएगा। देखिए बात ऐसी है, पहले तो ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि भाई नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या, लेकिन वो सवाल गलत व्यक्ति से किया। वो कांग्रेस में ऐसी प्रथा नहीं है, वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कृपा जिसपे बनी होती है, वो ही वहां पर इस तरह से मतलब मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई जिला अध्यक्ष, इस तरह की इन लोगों की परंपरा है। हमारे यहाँ देखो मतलब बहुत कार्य करना पड़ता है और कार्य करके फिर स्ट्रेटेजिकली चुना जाता है उस व्यक्ति को। उनके कार्य देखे जाते हैं, संगठन के भी और प्रशासनिक भी। अब रही बात, देखो जितने भी आरोप है वो तो आधारहीन है, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ये लगा रहे हैं। आप ही बताइए, 2 वर्षों के अंदर प्रशासनिक सुधारों से 12% तो अपराध में कमी आई है, हीनस क्राइम के अंदर 18% कमी आई है करीब, और ST/SC क्राइम में 21% की कमी आई है। 11 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जिनमें कि राजस्थान प्रथम स्थान पे है और 5 में द्वितीय स्थान पे है, 3 में तीसरे स्थान पर है। मेरा सवाल ये कि जब सरकार गंभीर है, अफसर लापरवाह क्यों हैं? अफसर क्यों लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, सवाल ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा होता नहीं है। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। राजनीतिक जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो जवाबदेह हैं सरकार की, मतलब जनता के प्रति।
और अफसरों को भी डिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है और वो बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन रहे हैं। कुछ घटनाओं को छोड़ दें। देखिए, घटनाएं तो आपको ध्यान है कांग्रेस राज में नहीं हुई थी। आपको यदि याद हो तो गहलोत साहब ने माइक फेंक दिया था सुधीर शर्मा जी के ऊपर जब वो बंद था। ऐसे ही प्रमोद भाया जी ने बहुत तेज तरीके से सुरेश कुमार जी हैं, आरटीडीसी होटल के निरीक्षण में देरी होने पर उन्होंने बहुत कुछ कहा उन्हें। तो ये सब तो देखो है ना, होता रहता है। हमारा बहुत स्पष्ट अफसरों से भी है और कि भी सरकार के जो कार्य हैं, जो हमने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बीड़ा उठाया हुआ नहीं, है, मैं ये उसमें कह हम रहा कह रहे हूँ, हैं कि देखिए जवाबदेह अटल बनो। जी, काम तो ब्यूरोक्रेसी में रह के करना, आप नेता ने आदेश दे दिया, लेकिन काम पालन करवाना किनका काम है? अफसरों का। जब वो अफसर ही इतना, अब देखिए वन मंत्री क्यों नाराज होके गए, उनको क्यों जाना पड़ा? वो कह रहे ठीक है साहब, मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा इसका, तो यानी सुनाई नहीं, उनकी ठीक है, तो सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, वन मंत्री साहब है, वो निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर उन्हें जो शिविर था उसमें अधिकारी नहीं मिले, लोग नहीं मिले, कार्य नहीं हो रहा था। कलेक्टर साहब खुद ही 20 मिनट देरी से आ रहे थे। तो ये सारों का आशीष तो जी, आ उनको रहा हूं मैं, आ रहा अधिकार हूं। भी है और उन्हें बोलना ही चाहिए। उन्होंने जो बोला वो ठीक ही बोला। और देखिए, जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। अफसरों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर रखा है, जो अफसर जवाबदेही नहीं होंगे जनता के प्रति, उनको देखिए जाना ही पड़ेगा यहाँ से। और अभी देखिए, आप देखो चलिए ठीक है, कितना बड़ा आशीष जी कुछ प्रशासनिक कहना चाह रहे हैं, सुधार बोलिए हुआ है। आशीष जी। ठीक है, आशीष जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। जी, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि इन्होंने गांधी परिवार के ऊपर जो जो बात कही है, गांधी परिवार तो वो है कि जिसने देश की आजादी से लेकर और अब तक देश को साथ संभाल के रखा है, अपना बलिदान दिया है। इंदिरा जी के बलिदान को, राजीव जी के बलिदान को नकारा नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। पूरा देश जानता है और राजीव जी के जो बलिदान राजीव जी ने दिया, जो सूचना क्रांति उन्होंने दी, ये पूरा देश जानता है। और आज उसी की हकीकत है कि ये लोग सरकार बनाकर बैठे हैं। और एक बात और मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब गांधी परिवार की बात कर रहे थे और जब ये अपनी पे आए कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, तो ये संघ की बात करते करते रह गए। क्यों रह गए भाई? संघ आपका है, संघ आपको बना रहा है और संघ का शब्द इस्तेमाल करते करते रह गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में बन रहे हैं ना, ये मोदी हैं, ये मोदी के चापलूसी करके बनने वाले लोग हैं। बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत हो गए अब आदमी, लेकिन उनकी अस्थि को जिस तरीके से घुमाया गया, ये पूरा मैनेजमेंट था, इवेंट था। और उसके बाद में आज लालकृष्ण आडवाणी जी कहां हैं, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर लेकर जाने का काम किया, जो बेचारे इतने घूमे राम रथ को लेके, आज वो कहां हैं? मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं? ऐसे अनगिनत भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण है जिन्हें दरकिनार नहीं किया गया, एक कमरे में लालकृष्ण बंद आडवाणी, करके आशीष रख जी, दिया गया है। लालकृष्ण नहीं, आडवाणी बोल बहुत रहे हैं? वरिष्ठ हो मैं- चुके मैं हैं, दिल्ली अटल में जी रह की रहे बात का हैं। जवाब दे रहा हूं जो इन्होंने गांधी परिवार पर सुनिए, उठाया। तो और लालकृष्ण दूसरी बात मैं आडवाणी ये जी कह देना बहुत चाहता वरिष्ठ हो हूं चुके कि- हैं और इतनी वरिष्ठता के बाद शायद संभव नहीं है सक्रिय राजनीति में रह पाना। मुरली मनोहर जोशी भी बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं। देखिए, आप देखते हैं, 2014 वरिष्ठता तो मानना पड़ेगा ना। 2014 में लालकृष्ण आडवाणी जी इतने बुजुर्ग नहीं हुए थे कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रह ठीक, सके। और लेकिन सक्रिय एक राजनीति बात में नहीं और, रहना एक बात और, सक्रिय अभी राजनीति से उन्हें दूर अटल भगा देना, खंडेलवाल ये जी दोनों कह रहे थे कि सुनिए, ये अशोक दोनों गहलोत बहुत बड़े साहब अंतर है। माइक ये फेंक के सक्रिय चले गए। राजनीति में नहीं रह पाना और सक्रिय राजनीति से दूर नहीं, कर देना, वो माइक ये फेंक- दोनों अलग अलग ऐसा पार्ट क्या है। हुआ था उस समय? क्या हुआ था जब अशोक गहलोत साहब माइक फेंक के चले गए थे? उस समय भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, जैसा कि अभी याद दिला रहे थे अटल खंडेलवाल जी? देखिए, उस समय जो हुआ था, माए जनता के लिए जब मुख्यमंत्री वहां बैठे हैं और अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का रिएक्शन किया, वैसा रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह दूं, और आज का रिएक्शन खराब हो गया फिर वन मंत्री जी ने कहा। बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस रहे, तो एक आईएएस अफसर को एक छोटी सी बात पर सस्पेंड कर देना, ये क्या था? भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। नरेंद्र मोदी जी आए, जब वो कुछ बोल नहीं पाए तो वो जो उनका माइक था गड़बड़ हो गया, उस पे एक आईएएस अफसर को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये कहां का राज था भाई? अब मैं ये और पूछना चाहता हूं कि इनके वन पर्यावरण मंत्री जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, सुनिए अटल जी,
जब वन पर्यावरण मंत्री अपने क्षेत्र में जाते जरा सी हैं, चीज सुनिए सुनो, फिर सुनिए, आप ही अरे बोलना। सुनने की ताकत रखिए अटल जी, पहले मैंने आपकी बात को सुना है सुनो गंभीरता तो के साथ सही। में, आप मेरी बात को गंभीरता चलिए। के साथ में सुन लीजिए। जब वन पर्यावरण और वन मंत्री जाते हैं तो उनसे एक कलेक्टर की बहस हो जाती है, इनके प्रशासन को दिखाता है हाँ। कि कलेक्टर किस तरीके से वन पर्यावरण मंत्री से ही बहस कर रहा है, और वन पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूंगा, और फिर मुख्यमंत्री कहेंगे कि मैं जाके नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। ये चलिए, सरकार चला लेकिन रहे हैं। और आपके ये यहाँ एक तो उदाहरण ऐसा नहीं हो है। गया था कि मुख्यमंत्री को सुनिए, फेंक के इनके भागना शिक्षा पड़ा था मंत्री माइक। मदन दिलावर जी, जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वहां पे भी लोग नहीं, उनके एक विकल्प उमड़ तो उमड़ है, पड़ता सुनिए साहब, इस जीवन आशीष में जी, सब एक उपस्थित विकल्प हैं। तो है अभी कि मुख्यमंत्री जी से कहा जाएगा, जब मुख्यमंत्री ही माइक अरे फेंक कहा दिए जाए, हों। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कहा जाएगा, कहने तो के बाद किससे क्या होने कहा? वाला है सर? हाँ। कहने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। मुख्यमंत्री जी फिर दिल्ली चल जाएंगे, दिल्ली चल जाएंगे, हेलीपैड का चार्ज अरे लगेगा, दिल्ली आएंगे हेलीकॉप्टर जाएंगे उड़ेगा, तो देश की इंधन राजधानी जलेगा, है, होगा आएंगे कुछ नहीं। यहाँ शीर्ष यहीं होगा से। कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी 2 दिन अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के पास रह के आ जाएंगे कि भाई मैं वहां राजस्थान में सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी कुर्सी बना के रखिएगा। बस यही बात वहां पे दिल्ली में होगी। आपने देख लिया ना 2 साल में अरे क्या हो गया मतलब राजस्थान में। आपका तो ये खुफिया डबल तंत्र इंजन तो की बहुत सरकार ज्यादा ही कहती थी। मजबूत है आशीष नहीं, जी, ये आपका डबल इंजन खुफिया तंत्र तो सुनिए, बहुत ज्यादा ये मजबूत डबल है इंजन की भाई। सरकार कहती थी कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी नहीं, तो हम इस अब तो तरीके का वहाँ- माहौल क्रिएट कर देंगे कि चोर चोरी करने से घबराएगा, हाँ। डाकू डाका डालने से घबराएगा, अपहरण करने वाले भाग जाएंगे, बलात्कारियों को जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। आज सबसे ज्यादा बलात्कार तो चले मुख्यमंत्री की ठीक विधानसभा ठीक बैठक है में हो अटल रहे हैं। जी, अटल जी, आशीष मैं जी ये का तो बात कहना खुफिया चाहता हूं, तंत्र आज इतना मुख्यमंत्री ज्यादा का है, राज नहीं समझ रहा है, मुख्यमंत्री जी ये आते हैं। प्रशासन नहीं एक समझ रहा मिनट है, और भाई, ये ये कुर्सी पूछने पर दे, बैठे सवाल हुए तो पूछ लोग लूं, ही। सवाल पूछ लूं अटल आज जी ये- से। 2 मिनट अटल जी तो से बदनाम सवाल करने में पूछ लगे लूं। हुए अब आपने आरोप लगाया, हाँ, देखिए 2 मिनट सुन ले, मुख्यमंत्री जी आज अब दिल्ली हाँ। आते हैं मिलने, और प्रधानमंत्री जी से बात होती है, गृह मंत्री जी से बात होती है, लेकिन आशीष जी को पता है कि बंद कमरे में क्या बात होती है, और वो जाके ये बता रहे हैं। बताइए, इनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है। अटल जी, ओवर टू यू। क्या है कि जब कोई काम नहीं होता ना, और जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती, तो यही ठालागिरी होती है। इसको क्या करें, ये इधर उधर की अफवाहें और बातें। अब उन्हें ये नहीं पता कि भी केंद्र के अंदर जो सरकार है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, भले वो कोयले का हो, भले वो ऊर्जा का हो, भले पेट्रोलियम क्या मिनिस्ट्री लिया है आप हो, राजस्थान में? माइनिंग मिनिस्ट्री हो। पेट्रोल के दाम अरे घटा सुन दिए तो आपने लो, राजस्थान सुन में। तो लो, ईआरसीपी सुनो तो ईआरसीपी को सही। राष्ट्रीय हाँ, परियोजना घटा बना दी। दिए, आपको याद नहीं, ईआरसीपी को आपने राष्ट्रीय 7 परियोजना रुपए बना दी क्या घटाए थे। आपने? जनता अरे को सुन 2 तो साल लो। से धोखा दे रहे हैं अब आप। सुन, अब फिर दिल्ली आप जाते आपकी- हैं, ईआरसीपी का क्या हुआ? ईआरसीपी का थोड़ा पैसा सा- आ गया, थोड़ा सा बोलने ईआरसीपी से का पैसा आ गया क्या ज्यादा अटल जी? सावध से मैं तो सुनना राजस्थान की सुनो। जनता की तरफ से एक नहीं, सवाल ये पूछा हूं सुनो, आपसे। हाँ तो हाँ, सुनिए एक ही आशीष सवाल जी, है। एक 2 साल में अच्छा 2 वक्ता साल होने में से अच्छा एक 2 अच्छा घंटे श्रोता भी होना 2 बहुत महीने से जरूरी ज्यादा होता है, बिजली रहे। खासकर ईआरसीपी डिबेट का में। क्या हुआ? डिबेट अच्छा, कैसे क्या हुआ होगी? ईआरसीपी का? हाँ तो मैं सुनो तो सही, तो भी तो बताऊंगा। आप सुनोगे जब भी तो बताऊंगा। ईआरसीपी में आप ये बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या कारण था कि उसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित की गई थी? उसका कोई कारण होगा, कुछ ये तो कारण होगा। जनता, अगर आप बताइए, 2 DPR साल बाद में आप ये लोग बताओ कह रहे हैं ना। भाई हम कारण बताएंगे। अरे अब हद ये हो गई, देखिए, मैं थोड़ी आपके कह रहा हूँ, न्यूज़ मैं तो चैनल के बोल रहा हूँ माध्यम से आपके ये कहना टाइम में चाहता हूं क्या कि जनता को इशू था। भड़काने का कितना बड़ा प्रयास अरे करती है भारतीय जनता अरे पार्टी। फिर 2 वही साल बात, पहले यही राजस्थान तो में बात है मुख्यमंत्री आते, कि आपको कुछ राजस्थान में नहीं पता, प्रधानमंत्री आते, आपको पता गृह है मंत्री एबीसीडी आते, नहीं। और ये दोनों बस कहते हैं कि आपने, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। मैं नाम डीपीआर बदल दूं, कांग्रेस की अगर सरकार आप के समय बन चुकी थी। ईआरसीपी का फुल फॉर्म भी बता दो तो फुल डीपीआर फॉर्म नहीं 1400 बता करोड़ की पाओगे। कांग्रेस की सरकार में बन चुकी मैं थी, यहाँ उसका क्या पर हुआ? यहीं पर चैलेंज कर रहा हूँ, ईआरसीपी का फुल फॉर्म बताओ। मैं आपको ये बोलो। कह रहा हूँ ईआरसीपी को अरे राष्ट्रीय बोलो परियोजना तो आपने सही, घोषित क्यों नहीं किया? आपको पता ही मैं नहीं। आपसे ये जो बात बस पूछ रहा आप हूं ना, केवल ये डिस्कशन नाम करने बदलना, के लिए ये नाम आगे करना। आपको नहीं, पढ़ के आना ईआरसीपी को चाहिए राष्ट्रीय परियोजना कि क्यों किया इसके आपने? अंदर अच्छा आशीष जी, चलिए ठीक है, एक चैलेंज दिया आपको, एक चैलेंज दिया है आपको आशीष जी। देखिए अब देखिए ये भाई ये आपको बताना पड़ेगा, एआरसीपी का फुल फॉर्म आपको बता दीजिए, एआरसीपी है क्या? नहीं इधर उधर बताइए, देखिए डोंट डू गूगल नहीं करना है, बताइए। हाँ ये नहीं दे पाएंगे उत्तर। हाँ, चलिए अच्छा, अरे ठीक है भैया आशीष जी, सर आशीष जी आखिरी, का नाम क्यों बदला ये उन्होंने? अरे मत, अरे पीछे मत देखिए साहब, कैमरे में देखिए बोलिए। मैं सुन लीजिए, ईआरसीपी का नाम क्यों बदला आपने? नहीं पहले आप ये बता दीजिए अटल जी, ईआरसीपी का नाम क्यों बदला आपने? हाँ तो सुनो, अब शांति से सुनना, अब ठीक है, और गूगल भी करते जाना, अच्छी बात नहीं, है। मेरे को गूगल करने की अगर जरूरत कोई नहीं है। चीज, राम सेतु अगर जल कुछ परियोजना क्यों कर दिया आपने पढ़ लो ईआरसीपी लिख लो का? तो अच्छी बात है, आगे के लिए वो है ना नहीं, सम्मानजनक हो आपने जाएगा। राम सेतु अब जल सुनो, परियोजना क्यों कर दिया? अब मैं बताता हूँ। नहीं, पहले ये इसलिए बताइए, कि ERCP अरे का सुन मुझसे तो, नाम हाँ तो अरे मैं हम ये- बता तो रहा हूँ। मैं ERCP चले का ठीक है, नाम जल्दी बोलूं इसको कि राम बताइए, सेतु जल कंप्लीट कीजिए, फिर परियोजना आगे बढ़े भाई, जो मुद्दा है उस पे बात है, डीरेल हाँ। मत कराइए प्रोग्राम को हमारे। है ना, हाँ, इसको इसलिए बदला गया कि उसके अंदर एक मुख्य बिंदु था टेक्निकल
कोई कि भाई टेक्निकल बिंदु नहीं था। 70%, राम जी का नाम लेके आना था, जहां गांधी जी का नाम हटा के राम जी का नाम लाके देश को भड़काने का प्रयास करते हो ना आप लोग, सुनने वही की करते हो बात ही बस। नहीं कर रहे हो आप। नदी जोड़ो एक परियोजना थी, उस नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जितनी भी राष्ट्रीय परियोजनाओं के अंदर डीपीआर सक्सेसफुल नहीं हो रहा था या वो टेक्निकल इश्यूज खड़े थे, उन सबको नदी पूरे भारत के अंदर उनको कंप्लीट करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया और उस परियोजना के तहत ईआरसीपी जो है नाम, उसको राम जल सेतु परियोजना दिया, नदी जोड़ो परियोजना दिया गया। उसमें 50%, 90% तो पैसा आएगा केंद्र से, 10% पैसा है, 5% मध्य प्रदेश देगा, 5% राजस्थान देगा। आज की तारीख में 4,500 करोड़ राजस्थान देगा, 4,500 करोड़ मध्य प्रदेश देगा और बाकी जो भी पैसा है वो केंद्र से आएगा। ये सारा करके इस परियोजना को लाभ दिया गया। इसमें टोटल क्यूबिक मिलियन जो पहले मिलना था वो करीब करीब ऐसे मानिए कि 43 लाख क्यूबिक मिलियन पानी मिलना था। अब इस परियोजना के तहत 3600 से लेकर 3700 मिलियन क्यूबिक पानी मिलना तय हुआ है। ये पूरा है। इससे 21 जो डिस्ट्रिक्ट है ये वो सवाल ही नहीं है, सवाल सिर्फ इतना लाभ है कि होगा। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना ठीक घोषित है क्यों ना? नहीं किया? अब आपने इसलिए नहीं आपके किया केंद्रीय कि मंत्री इसमें ने मना technical क्यों कर दिया issues संसद है। के अंदर? आपको पता ही नहीं है, केंद्रीय चले, मंत्री ने मना क्यों कर नहीं दिया पता संसद चल के रहा। अंदर? केंद्रीय मंत्री देखिए, हम क्या ईआरसीपी पे कोई खूब भी नहीं चर्चा कर की सकता है था। अटल नहीं, जी। जब ये सवाल पूछा अटल गया जी, राजस्थान की अटल जी तरफ से, खूब चर्चा की नहीं, है। जब अब आज वो नहीं, मुद्दा नहीं नहीं है, किया मुझे जा लग रहा है सकता। नहीं किया डिटेल जा नहीं हो। सकता तो खूब फिर वादे चर्चा क्यों की करते है। हैं आप? अरे ठीक है, जब नहीं किया आशीष जा जी सकता जिस तो दिन फिर बात वादे होगी वादे ना उस करते दिन क्यों बैठा करते लेंगे हैं? आपसे, जो किया जा बाकी सकता था ईआरसीपी वो से आप भी चर्चा कर कर लेंगे। सकते थे। आज नहीं, हम राम सेतु जब आप आज परियोजना कर दिया ब्यूरोक्रेसी आपने। पे बात कर रहे आपने हैं। उस मुद्दे अफसर को नहीं लेके सुन रहे उसको हैं, राम अफसर सेतु नहीं जल सुन रहे हैं, उस पर परियोजना बात कर कर दिया रहे हैं। आपने। सामने ईआरसीपी पे हम खूब चर्चा की है और गला फाड़ फाड़ के खूब चिल्लाए हैं इसी चैनल पे। अटल जी आप भी जुड़े हैं बहुत बार मेरे से। मनरेगा के साथ में किया है, मनरेगा के साथ में किया है। अरे उसको विकसित आपको भारत फिर का वही नाम बात- देकर और अब- बीच में राम जी का नाम जोड़ के जनता की भावनाओं को तो के साथ राम खिलवाड़ जी से करने ही का काम प्रयास किया होते। आपने। आपने अरे सिर्फ राम खिलवाड़ जी किया इस जनता की देश का भावनाओं के कल्याण साथ। करते। उसमें राम जी जोड़ने का राम जी मतलब का क्या गया? नाम लेकर जन सेवा की जाती है। मुझे तो कोई ये गांधी वाड्रा के नाम से थोड़ी होता बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हाँ, दीनदयाल गांधी उपाध्याय के नाम से वाड्रा जो को चल रही जोड़ने है, से थोड़ी होगा। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो चल रही है, ये योजना किसके दादाजी की है? अरे दीनदयाल भाई उपाध्याय आपके दादाजी मैं हैं, अरे जिनके मैं नाम क्या से चल कह रही रहा हूँ, योजनाएं। नहीं मैं क्या कौन कह रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी आपको। फिर? अरे क्यों ये चला रहे हैं आप उनके केवल नाम से आप योजनाएं? हर बात के आगे ये देखिए, आप प्रियंका वाड्रा कब बनेगी? वो प्रियंका गांधी जी, रेयान राजीव वाड्रा, ये उनके लड़के ये साहब। सिर्फ गांधी अरे परिवार को एक मैं बोल टारगेट रहा हूँ करने की बात गांधी ही को भारतीय जनता कहां पार्टी से करती है। आप काम चाहे कुछ जहां करना अरे नहीं, बस भारतीय बस जनता बस पार्टी ठीक को है, सिर्फ मत टारगेट करो। गांधी ये परिवार को यही करना है। यही पे नहीं महात्मा नहीं मैं इसके ये आगे कहना नहीं। चाहता हूं ना ना आपको ठीक है, कि प्रियंका गांधी उनको इस तरीके समय से यूज मत सांसद है किया करो। लोकसभा की। इस विषय पे और नहीं। लोकसभा राम की है, सांसद वो है। बहुत मुद्दे से 5,000 डिरेल हो रहे हैं। नहीं 10,000 साल नहीं, पहले आज से हमको है। लगता है डिरेल हो गए क्या आप लोग? जिस विषय पे हम बात करने के लिए आए थे आशीष जी और अटल जी, हम जिस पर विशेष जनता से जुड़ी हुई बात जब भी होती है, चाहे वो विपक्ष की बात कर ले, सदन में जब आप बात होती है तो आप लोग जाके बाहर चिल्लाने लगते हैं, डिबेट में बुलाया जाए वहां चिल्लाने लगते हैं, फिर बातें होती है उस पर सोल्यूशन पे बात नहीं हो रही। यहां डिबेट में चर्चा हो रही, क्यों नहीं कर रहे हैं कि अफसरों को आप बात करें, कहां से बात कहां लेकर घूम रहे हैं? तो कैसे समस्या का समाधान? जनता जिसके लिए आप लोग चिल्ला रहे हैं उसके विषय में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। अब इधर उधर आप हम डिरेल हो जा रहे हैं। क्यों डिरेल हो रहे हैं भाई? क्यों हम उसी मुद्दे पर नहीं पकड़ रहे हैं? क्यों एक ही मुद्दा है क्या पूरे राजस्थान पे? आज का मुद्दा जो है वो बेकार है क्या? जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर समाधान किया जाना चाहिए तो उस पर अगर चर्चा हो रही तो हम लोग भाग रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं। अटल जी, मेरा सवाल आपसे, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जो शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं या जिनसे वन मंत्री नाराज होकर चले गए? इस मुद्दे पर ही रहेंगे, इधर उधर मत जाइए प्लीज। देखिए, स्पष्ट है सुमित जी की बिल्कुल वन मंत्री जी हैं, वो उनसे बकायदा सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट वो देंगे। रिपोर्ट देने के बाद में बकायदा देखिए, यदि वहां पर अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है। अफसरों को भी समझना होगा कि जवाबदेह बनना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। उन्हें डिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा, अनुशासन में आना ही पड़ेगा। ये एक बहुत स्पष्ट बात है। और जनप्रतिनिधि जो माननीय मंत्री जी थे,
उनका नाराज होना बहुत सहज था, क्योंकि उस वक्त तक एक बात बताइए, कोई मंत्री पहुंच रहे हैं शिविर के अंदर और वहां पर यदि अनुपस्थित हैं लोग मतलब अफसर, तो उनका नाराज होना तय होता ही है। वो कोई चीज मांग रहे हैं, उनको प्रिंट आउट की जगह पहले से कुछ तय नहीं कर पा रहे और उनके प्रिंट आउट की जगह अगर मोबाइल पर कोई चीज दिखाई जाएगी तो उनका नाराज होना लाजमी है। लेकिन एक और बात ये भी तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या अफसर हैं वो इसी तरीके से, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए बहुत सारे काम जब तक हम लोग जवाबदेह नहीं होते, अफसर साथ सहयोगात्मक नहीं होते, तब तक वो जो हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं वो नहीं हो सकता। जिस तरीके से पेपर लीक पर कमांड लगाया गया है, जिस तरह से रोजगार का सृजन किया गया है, चाहे वो सरकारी रोजगार हो चाहे प्राइवेट, आप देखिए 2 साल के अंदर ही 1,24,000 नौकरियां दे देना और 1.25 लाख के करीब नौकरियां पाइपलाइन में होना, मतलब आगे उनका कार्य जारी है। और अभी 2.5 लाख के करीब प्राइवेट रोजगार भी दिए जा चुके हैं। ये सब आसान काम नहीं है। पहले ही वर्ष के अंदर आप देखिए, सबसे पहले राइजिंग राजस्थान करना, उसमें एमओयूज करना, उसको कन्वर्ट करके उसके बाद में अभी प्रवासी राजस्थान कर देना दूसरे साल में। 8 लाख के करीब एमओयूज है वो कन्वर्ट हो गए। ये सारी चीजें ये दिखाता है कि प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन जहां पर भी लापरवाही दिखेगी, देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जवाब के प्रति हम और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, वो सब है ना जवाबदेह होंगे। अटल जी और देखिए, करनी अगर ही कहीं पर पड़ेगी और अगर थोड़ा सा करेंगे। भी अगर डिस्क्रिमिनेट, अगर कहीं गैप है ना, तो वहां हम देखिए चेंज भी करनी कर ही रहे हैं। पड़ेगी, नहीं करनी ही पड़ेगी, इसमें थोड़ा बाध्यता है, करेंगे इसमें दृढ़ता है। तो आप बोलिए कि करेंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई, करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे, ये बोलिए। करेंगे 100%। देखिए बहुत सारे एपीओज हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछले आप 1 साल के अंदर बहुत सारों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। और अभी आप 2025 में ही देखेंगे तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया, जो हमें करना हमें उचित लगा कि भाई अब समय आ गया है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने का, तो हमने किया। वो ठोस निर्णय हम लेते हैं और करते भी हैं। ठीक है आशीष जी, विपक्ष में आप हैं तो आपको भी अगर आप चाहें सत्ता पक्ष कोई अच्छा सजेशन देने तो आप दे सकते हैं। अच्छे विचारों का हमेशा स्वागत होता है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी बिल्कुल, सुझाव तो हमारा यही है कि गवर्नमेंट को, सरकार को चलाने के लिए एक नीति बनाई जाती है, लेकिन इन 2 सालों में देखने को नहीं मिला है कि सरकार में कोई नीति बनी हो या इस सरकार का संचालन कोई अच्छे ढंग से हुआ हो। ये कह रहे हैं कि वन पर्यावरण मंत्री वहां गए तो उन्होंने उनको डाटा, कलेक्टर से उनकी बहस हुई और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, देख लूंगा। तो ये किसका फेलियर है? ये कांग्रेस सरकार का फेलियर है कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है? 2 साल से इनकी सरकार है, 2 साल से ये सत्ता में है। जब ये शिविर लगा रहे हैं और उस शिविर को ये नाम दे रहे हैं शहरी समस्या समाधान, आप ये बताइए उन शिविरों में समाधान नहीं हो रहा है, समस्या पैदा हो रही है। लोग जब पहुंच रहे हैं तो अधिकारी नहीं मिल रहे, तो लोगों को छोड़िए, जब आम आदमी, मजदूर, किसान, विधवा कोई बेचारे वहां जाएंगे, जब उनको अधिकारी नहीं मिल रहे तो वो भाई क्या काम कराएंगे वहां? जब मंत्री को अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, आप ये सोचिए, जब मंत्री की उपस्थिति में अधिकारी अनुपस्थित है, मंत्री से अधिकारी झड़प कर रहे हैं, तो ये सरकार का फेलियर नहीं तो क्या है? और इन्होंने बहुत बढ़िया बात की, राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के इन्होंने एमओयूज कर दिए, समझौता ज्ञापन इनका इतना हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, धरातल पे कितने उतरे? मुख्यमंत्री जी का खुद का कथन है कि मैं जिनको फोन कर रहा हूं मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं। ये हमारा खतन नहीं है, अशोक गहलोत जी का नहीं है, टीकाराम जूली जी का नहीं है, ना ही गोविंद सिंह डोटासरा जी का है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कथन है कि जिनके साथ हमने एमओयूज किए, जिनको हमने यहां राइजिंग राजस्थान के नाम पे बुलाया, करोड़ों रुपए का इवेंट कर दिया हमने, ऐसा मजमा खड़ा कर दिया हमने, लेकिन यहां राजस्थान में तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। ये किस चीज की बैठक करते हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रही। और ये पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक पे सबसे पहला कानून अशोक गहलोत जी की सरकार में बना था, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास, ये अशोक गहलोत जी की सरकार में बना था। ये भूल लेगा। और इन्होंने क्या किया, जिस एसआई भर्ती के नाम पर ये लोग सरकार में बैठे थे, उसी एसआई भर्ती को ये यथावत रखने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहे, साहब हमें करवानी नहीं है। बजरी खनन माफिया के ऊपर जब कांग्रेस सवाल उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है,
तो ये सरकार चला रहे। इस सरकार में मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से कहना चाहता हूं कि रोज अखबार पढ़ते हैं हम, कभी बाड़मेर के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिल जाती है, कभी जयपुर के कलेक्ट्रेट को, यहां तो मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी मिल गई, उप मुख्यमंत्री को मिल गई, आईपीएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पता नहीं क्या क्या आए दिन धमकियां मिल रही है, आए दिन लोगों पे फायरिंग हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है। और जयपुर की मैं आपको घटना बताऊं, राजधानी में सांसद जाती है और वहां अधिकारी नहीं मिलते हैं और जनता कहती है साहब हमें समस्या का समाधान करने के लिए आए कि समस्या से हम ग्रसित होने के लिए आए। वहां समस्या है अवैध निर्माण की, बाढ़ की तरह अवैध निर्माण बह रहा है, अवैध निर्माण चार दीवारी में हो रहा है, चार दीवारी में इनके विधायक, चार दीवारी में इनकी सांसद, चार दीवारी में इनकी सरकार। क्योंकि जयपुर राजधानी है भाई राजस्थान की, वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री बैठते हैं दोनों, और उसके बाद में पूरा कैबिनेट बैठता है, पूरे भाजपा के विधायक बैठते हैं, फ्लैट से उनके वहां, लेकिन फिर भी राजधानी में ये इस चीज को कवर ही नहीं कर पा रहे। बरसात के हालत में हमने राजधानी के गड्ढे देखे थे, किस तरह लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी उनके अंदर। राजधानी में सड़कें नहीं है, राजधानी में सुरक्षा नहीं है, राजधानी में महिलाएं अपने सम्मान के लिए तरस रही हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक खाकी वर्दी वाला बलात्कार कर देता है और मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले जाते। तो ये कहना चाहता हूं, ये एक उदाहरण नहीं है कि सिर्फ संजय शर्मा जो वन पर्यावरण मंत्री है उनके साथ में हुआ, मदन दिलावर जी, राजेंद्र राठौड़, क्या नाम, राजवर्धन सिंह राठौड़ जो कि इनके मंत्री हैं, जो कि खेल मंत्री है, उद्योग मंत्री हैं, उनके साथ भी एक एसीपी की बहस 2024 में होती है। आप बताइए, मंत्री के बैठने के बावजूद भी ना प्रशासन काम कर रहा है, ना पुलिस महकमा काम कर रहा है, और झड़प ऐसी हो रही है कि मैं नहीं लिखूंगा एफआईआर। और उसके बाद मदन दिलावर जी के साथ अटल जी, उसके बाद सुरेश रावत के साथ, आपकी बात मैं समझ गया और इस बात में पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, सही कह रहे हैं आप अटल जी। देखिए, जब मंत्री जी स्वयं कार्यक्रम में पहुंचे हों, शिविर में पहुंचे हों, तब काम नहीं हो रहा है, कलेक्टर साहब भी वहां पर हों तब काम नहीं हो पा रहा है, तब लोग परेशान हैं तब। और अब सवाल ये उठता है कि जब न मंत्री हों और कभी कभी कलेक्टर साहब तक पहुंचना बड़ा दुर्भर बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो, सुप्रीम पावर है क्योंकि जिले में छोटे छोटे इकाइयां बनी होती है, अंतिम में ये होता है चले कलेक्टर साहब तक जाएंगे, खींच के लेके जाएंगे, जिसे कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे, जिले में ऐसे कलेक्टर तक की बात होती है, तो वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे में तो फिर तो राम भरोसे ही चल रहा है मामला। फिर ऐसा नहीं है सुमित जी, देखिए बात केवल है ना मसले को उठाना, उसके बाद उसका परिदृश्य क्या हुआ ये आपने देखा। आपने देखा ना मंत्री जी ने किस तरीके से डांट लगाई। आप ये डांट किस लिए कि सुशासन हमारा स्थापित रहना ही चाहिए। मंत्री जी थे तो अगर सुशासन नहीं होता, नहीं सुशासन नहीं होता तो मंत्री जी भी कॉफी चाय पी करके आ जाते, आपके पास इस तरीके की बात ही नहीं आती। ये बात क्यों आई? वो बात इसलिए आई अटल जी कि वहां मंत्री जी का सम्मान नहीं हुआ, वहां मंत्री जी को अधिकारी नहीं मिले, वहां मंत्री जी को बात करने वाला नहीं मिला। अब फिर डिटेल करोगे, आप ये सुनो, आप राज्यवर्धन सिंह जी की बात कर रहे थे ना कि एक एसीपी ने ऐसे किया, आपको पता है वो कहाँ है आज? वो एसीपी कहाँ है? नहीं किया क्यों? जब सरकार का इकबाल ही बुलंद नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? ऐसा नहीं होता। किया क्यों? तो वहां पर बाढ़ आपकी सरकार में बार-बार जब ट्रांसफर होते हैं तो कलेक्टर से माइक बंद हो गया तो उप मुख्यमंत्री मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक बंद हो गया तो क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ, आरटीडीसी ने डेयरी निरीक्षण में हो गई तो क्या हो गया था? ऐसे नहीं होता। सुनिए, होटल में बैठ करके सरकार चलाने वाले नहीं है हम कि होटल में बैठ गए और सरकार की हर वक्त डर लगा रहे, अब सरकार जा रही है तब सरकार जा रही है, ऐसे नहीं है। हम लोग सुशासन देने में विश्वास रखते हैं, सुशासन देने में विश्वास रखते हैं और वही काम कर रहे हैं। मैं क्या देखिए सचिवालय की हालत तो मैंने मेरी आंखों से देखी है। जब चीफ सेक्रेटरी पंत हुआ करते थे तब आपके विधायक गेट के बाहर बैठा करते थे और सुधांश पंत चीफ सेक्रेटरी बाहर आके मिलते थे। ये तो आपके विधायकों का सम्मान था, ये तो आपके विधायकों का सम्मान था भाई। ये तो सेक्रेटरी किसी भी आदमी से पूछ लीजिए आप। अरे सुन तो लो, तो क्या चीफ सेक्रेटरी साहब है ना, ऐसा होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब विधायक का इंतजार करें और वो बाहर पे बैठे रहे? मतलब ऐसा बाहर मिलेंगे विधायक से? बाहर का क्या मतलब होता है? अरे सेक्रेटरीट के अंदर बकायदा एक कक्ष होता है, एक वीआईपी कक्ष होता है, पता है क्या? अरे कभी चीफ सेक्रेटरी के गए हो क्या? आपको पता ही नहीं है। तो वीआईपी उनके लिए वीआईपी रूम होता है, उसके अंदर बाहर क्या होता है? आप कभी गए नहीं और बात कर रहे हो, क्या देखा है आपने?
मैं आपको ये आपको बता कुछ दूं, पता सुधांशु नहीं पंत जी ने होता और कोई आप वेटिंग बोले रूम नहीं जाते रखा हो। हुआ था। आपके आपको विधायक बाहर बैठे नॉलेज रहते नहीं थे, है, ऐसा आपके होता सांसद बाहर नहीं बैठे है। रहते थे, आप आपके मुख्यमंत्री कार्यकर्ता साहब बाहर के बैठे पास रहते भी थे, और जाएंगे चीफ सेक्रेटरी तो वहां पर का भी मिलने का मन वीआईपी होता लॉज था है। तो चीफ सेक्रेटरी ऐसे मिलते ही थे, और चीफ ऐसे सेक्रेटरी ही का चीफ मिलने का मन नहीं सेक्रेटरी होता था तो चीफ है, सेक्रेटरी उनके नहीं पास मिलते भी थे। वीआईपी ये लॉज सचिवालय है, की हालत है, उसमें इससे बकायदा आप न्याय नहीं कर सकते, बकायदा इससे आप सबको नकार नहीं सम्मान सकते। बिठाते हैं। आज आपके हाथ आप में ना आरोप प्रशासन कुछ है, भी ना कर पुलिस लेते रहे। प्रशासन है, मैं ना क्या अच्छा, बोल रहा आशीष जी, हूँ, आपके हाथ में तो है। देखिए आप अटल जी जो ऐसा- कहना चाह रहे हैं, मैं ऐसा आप तक पहुंचा दे रहा हूँ, वो बात ऐसा सुनिए। अगर अटल जी, जनता अटल जी रो रही कह है, रहे हैं कि फिर अगर आप फिर किसी लेकिन अधिकारी आपकी से सरकार मिलेंगे, में चीफ सिर्फ सचिव से मैं आप उनसे बोल रहा हूं। मिलेंगे, समाधान एक कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल होता समस्या है, ज्यादा हो रही है। एक प्रोटोकॉल होता है, अरे, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल तहत होता ही है, मिला जाता उसी है। प्रोटोकॉल के तहत ही आप मिलेंगे ना। मैं ये सुनिए, कहना चाहता आशीष हूँ जी, आपके चैनल क्या के कह- माध्यम से, विधायक जनप्रतिनिधि होता है, विधायक से नहीं, चीफ सेक्रेटरी की बात आप कर रहे थे ना अभी। रूम में भी बुलाना अपने अरे ऑफिस सर, में आप एक चीफ मिनट सेक्रेटरी इनको को बोल रहे थे ना अभी। जब है ना, मैं बताऊं नहीं, उनको कि ऑफिस में इस बुलाना भी प्रोटोकॉल में उचित किस नहीं समझ तरीके रहा से है, मिला जाता तो ये है। पूरी सरकार का अपमान नहीं है क्या? नहीं, अभी आप चीफ नहीं, सेक्रेटरी कुछ के लिए बोल रहे थे ये ना। आपको पता ही नहीं है अरे कि होता आपको क्या पता है, नहीं क्या है, अटल जी, पहले प्रोटोकॉल पता है। कीजिए, पहले पता पता कर, कीजिए तो मैं बता कि तो रहा हूँ विधायक कि पत्नी में बकायदा होता क्या वीआईपी है। लॉज होती चलिए, है। आप दोनों को पता हो तो हमारे करने आ दर्शकों को जाते हो। बता दीजिए, मैं दीजिए समझ ताकि में उनको आता, पता हो मैं जाए। समझ में आता। आपको और नहीं बस पता है, मैं कभी गए विधायक को चीफ इंतजार सेक्रेटरी नहीं, से मिलने गए विधायक क्या? से मिलने खुद अभी बाहर गए आ क्या? जाता है, विधायक को अरे अपने कमरे में गए क्या बुलाना उचित नहीं आप? समझते थे सुधांशु पंत आप जी। गए ये क्या पूरा कभी राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी से बिल्कुल, मिलने? मैं कई बार आप मिला हूं, कभी नहीं कई गए, बार मिला आपको हूं, कुछ हमने देखा पता है ही वहां, नहीं है हमने कि देखा है कहाँ पर सेक्रेटरीट में। अरे सर, हमने क्या देखा है देखा है? सेक्रेटरीट में, क्या चाहे कि आपके गुप्ता जी चीफ का समय सेक्रेटरी हो, चाहे बाहर निरंजन आर्य जी का समय रिसीव हो, करने आ चाहे जाते फिर थे? सुधांशु पंत जी ये का समय हो, नहीं, हमने वहां रिसीव देखा करने है। आए थे क्या DD आपको? गुप्ता जी हमारे समय में चीफ आपको- सेक्रेटरी थे कांग्रेस मैं की सरकार यही में, बोल रहा हूँ विधायकों कि को आपको इंतजार कुछ नहीं करना पता पड़ता था। नहीं है आप और सुनिए, नहीं पता। विधायकों को आप इंतजार सुनिए। नहीं करना चलिए पड़ता था। ठीक है, बोल अच्छा रहा हूँ, सुनिए ये- आशीष जी, चलिए मैं मान लिया आप अटल जी कह रहे हैं, एक मिनट आशीष जी, चलिए दर्शक को हमारे पता हो जाए, एक मिनट सुनिए तो अब सुनेंगे नहीं तो फिर कहाँ से पता होगा, सुनना भी पड़ता है डिबेट में। प्लीज सुनिए आशीष जी, सुनिए तरीके से बात करो। ठीक है और आशीष जी, तरीके चलिए से अगर बात हो करो। जाता है कि बात अरे होना आशीष चाहिए। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरे समझना अटल जी चाहिए वरिष्ठ हैं आपसे, कि कम से कम क्या उनसे तो सुन प्रोटोकॉल लीजिए, है, अगर वो कैसे प्रोटोकॉल तरीके बता रहे से हैं आई मेरे थिंक बड़े भाई हैं। आपको सुनना अटल चाहिए। जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बड़े भाई है तो मैं छोटा यही भाई कह रहा समझ हूं, के हमने सुनिए, एक बार प्रोटोकॉल मैं भी सुन लूं, मैं भी समझ जाऊं। हमारे समय में चीफ सेक्रेटरी थे, अटल जी फिर सुन वही लीजिए, बात। सुन लीजिए, डीबी गुप्ता जी फिर- आईएएस ऑफिसर थे हमारे समय में, नहीं चीफ सेक्रेटरी होंगे। थे अरे अशोक कोई गहलोत भी जी की हो, सरकार में, उसका अपना और एक निरंजन आर्य जी प्रोटोकॉल हमारे है। समय में चीफ कौन सेक्रेटरी थे। किससे सुनिए, मिलने जाता सुनिए, है, विधायक ये अंदर बात जाता था, इम्पोर्टेंट बैठता होती था, है। अपनी समस्याएं बताता था, फिर वही लेटर बात, देता था, तो बात अभी भी करता ऐसा ही था, होता समस्या है। का समाधान अब नहीं होता था। सम्मान बिठाया सुधांशु जाता पंत जी है, के समय ऐसा नहीं बात होता किया था। जाता है। भैया चीफ सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है, जिन्हें एसपी और कलेक्टर से मिलने में, ये कभी गए ही नहीं। तो और अच्छा ये बाहर ही सुनिए, खड़े ये सब तो रहे, बात और बहुत बाहर दूर खड़े की है, खड़े चीफ हम सेक्रेटरी की भी बात है। दूर आपके है। विधायकों ने हाँ, कहा है, इस वजह से अच्छा, ये ऐसा आशीष हो जी, जाता है। आपकी और इनको अच्छा वो नहीं प्रोटोकॉल सुनिए तो नहीं अब जाता है। सुनना पड़ेगा, 2024 सुनिए के ना अखबार उठा के देख लीजिएगा, जिसमें ना आपके खुद के ऐसे नहीं, विधायक सुनिए रहते सुनिए हैं, प्लीज उसमें रखा जाता है। सुनिए एक बार, अच्छा देखिए आप लोग मिलते होंगे, चीफ सेक्रेटरी बहुत दूर की बात है, आप एसपी और कलेक्टर से मिलने जाएंगे, वहां भी आपको प्रोटोकॉल का बहुत पालन करना पड़ता है क्या? तुरंत जाके कोई मिल लेता है कि हाँ भैया आशीष जी आए हैं, अटल जी आए हैं, अगर आप पर्ची दी जाती है, हाँ। सुनिए, पर्ची दी जाती है, हाँ। फिर पर्ची पे अमल होता है, उन्हें बुलाया जाता है, वहां बुलाया नहीं जाता था, हाँ। वहां चीफ सेक्रेटरी खुद बाहर आ जाते थे कि बोलिए बताइए भैया क्या बात है। ये तो हमारी आंखों देखी बात है, अब ये उसको झुटलाने का प्रयास करिए भारतीय जनता पार्टी, तो कर क्या सकते हैं उसमें, ये तो हमारी आंखों देखी बात अरे है। यार, आपको कुछ वही तो आपसे बहस मैंने करके यही कहा समय था, बर्बाद करना है। अटल जी मैंने यही कहा आपको कि हमारी अरे, आंखों देखी मैं बात आपसे है, बोल रहा सरकार हूं, की सरकार क्या के है फेलियर को कि स्वीकार भाई चीफ कीजिए। सेक्रेटरी बैठे हैं, कोई माननीय प्रतिनिधि आए, उनसे बकायदा वो उनको सह सम्मान वीआईपी रूम में बिठाएंगे और कुछ समय बाद उनकी सारी बातें अब बुलाएंगे और सुनेंगे ये नहीं और होता दर्ज था। करेंगे और उनकी सारी चीजों को ये तो अखबार में वो छपी है, सॉल्व करेंगे। आज आप दिस इज सॉल्यूशन। इस बात पे नहीं, इस बात पे आप ये लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई अखबारों में छपी हुई लिपापोती नहीं, बातें हैं। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा, तरीका राजस्थान है, पत्रिका और दैनिक ये भास्कर में ये तरीका खबरें उस समय है खूब छपी हैं। किसी भी चीफ सेक्रेटरी का जनप्रतिनिधियों से मिलने का या किसी भी सम्मानीय जो भी व्यक्ति है प्रोटोकॉल होता है, हमें भी पता है। आप किसी अगर सीआई से मिलने जाएंगे तो पहले
पर्ची देंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, आगे तो लेकिन ऑफिसर से मिलने लेकिन जाएंगे, 3 से आज 5 जो का समय हुआ होता है। वो किसी ये प्रोटोकॉल की बात नहीं वो थी। आपसे मिलते हैं। नहीं चलिए आ जाते हैं, वो रुकिए, मैं सबका होता है। इधर उधर नहीं जाने होना दूंगा, चाहिए। फिर क्या आ जाए। आप चलिए, नहीं, आप लेकिन नहीं, आज नहीं, किसी नहीं, प्रोटोकॉल की बात हम नहीं लोग थी। नहीं बोल रहे हैं। अटल जी, मैंने आपको कहा ना, अटल जी, सांसद आज जो जारी हुआ, संजू कोई शर्मा, प्रॉब्लम और अटल जी, अधिकारी आज मिल रहे हैं, फिर और आप पर्यावरण इधर उधर को नहीं समझने जाएंगे, का आज अधिकारी फिर नहीं घुमा मिल के रहे वही हैं। सेंटर पॉइंट। जवाहर आज सिंह किसी बेडन जो प्रोटोकॉल की जो जरूरत गृह नहीं राज्य थी। मंत्री हैं, उनके सामने पुलिस वाले इनके कार्यकर्ताओं को धक्के मार रहे हैं, ये तो इनका प्रशासन है।
ये तो इनका प्रशासन है। आप कुछ सोचिए, भी बोलोगे प्रशासन तो सुनने उसका के लिए कोई तैयार जवाब नहीं नहीं। है। चलिए फाइनल कमेंट की प्रशासन तरफ सुनने के लिए बढ़ते हैं। तैयार ठीक नहीं है, है। आज की बात का कर क्या लें। ठीक जवाब? है, एक मिनट, ठीक है, आज की बात कर लें। आज किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर साहब भी उस समय आ गए थे, मंत्री जी भी आ गए थे। अटल जी, अब मैं चाहूंगा एक एक करके फाइनल कमेंट लें। उस प्रोटोकॉल को भी समझाइएगा कुछ बात को, और जिस पे काफी देर तक गर्मा गर्म बहस हुई है उसको भी समझाइएगा। और आज की बात अगर करें कि क्या मान के चले आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि सभी को, सुशासन का मतलब होता है सभी लोग अनुशासित रहे, भले वो जनप्रतिनिधि हों और भले ब्यूरोक्रेट्स हों या अफसर हों। ये सब सुशासन का मतलब एक लयबद्ध तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह हो जाए, वो सरकार सबसे अच्छी होती है। और इसके अंदर जो भी डिसिप्लिनरी नहीं हो उसको बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी या इधर हम बोले तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो इस पर अपनी बात रख सकते हैं और उसको किस तरीके से उनको सुशासित करना है और क्या दंडनीय है, वो सब चीजें की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अनदेखा नहीं कर सकती। हम कह रहे हैं कि हम जनता के प्रति हमेशा जवाबदेह रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे दायित्ववान संगठन के लोग भी और अफसर भी। और ये होगा तभी विकास के पथ पर राजस्थान अग्रणी होगा। ऐसे केवल बातों से और आरोपों से वो नहीं हो सकता, उसको जमीनी स्तर पे उतारना पड़ेगा और दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है तो हम कौन? आप ही करेंगे। लोग उतरवाएंगे, सत्ता पक्ष उतरवाएगा ना, विपक्ष तो उतरवाएगा नहीं। आपको ही उतरवाना, आपकी जिम्मेदारी है सर। हाँ, तो हम हमारी जिम्मेदारी हम बोल ही रहे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्री प्रभारी वो जाएंगे औचक निरीक्षण पे, और अगर गलत देखा गया फाइनल तो कमेंट। ठीक है, उसके ऊपर ठीक है सर, अनुशासनात्मक कार्रवाई ओके, की आगे जाएगी। देखिए यार, राजस्थान में जो ये सरकार है, ये अहंकारी सरकार है, ये असफल सरकार है। और जब ये कह रहे हैं कि हम जवाबदेही तय करेंगे, तो 2 साल से ये क्या कर रहे थे भाई? 2 साल से ये क्या कर रहे थे? 2 साल से प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, सिस्टम ये इनका है, ऑटोमेटिक 12% जो क्राइम आया है कम, तो कैसे हुआ है? ये कैसे हुआ है? ये नौकरियां 5 साल में आप 90,000 दे पाए और हम 2 साल में 1.25 लाख नौकरी दे दी। ये कैसे हुआ? कैसे एक भी पेपर लीक नहीं होता है? क्यों नहीं होता है एक भी पेपर लीक? आपके यहाँ पेपर लीक पर लीक, क्योंकि आपकी सरकार ही पेपर लीक में लिप्त पाई गई है। जल जीवन मिशन कितना बड़ा घोटाला आप लोगों ने कर डाला, लोगों के जल के साथ में क्या क्या नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको सोचना चाहिए। आरोप लगाने की जगह जमीनी स्तर पे लोगों का साथ दो जमीनी स्तर पे, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ ये इश्यूज है। ये नहीं केवल होटल में जाकर के बैठ करके सरकार चलाएगा। कौन सा ऐसा प्रदेश रहा जिसमें सरकारें 6-8 महीने उस होटल में बैठी रही, असुरक्षित महसूस करती रही, आला कमान करते रहे। ये तरीका ठीक नहीं है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं कि काम करो, आरोप नहीं लगा करके काम करो, लोगों के साथ ठीक है। लोगों के छोटे-छोटे। चलिए, आप लोगों की बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अटल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करने के लिए। अब सवाल यही, मुद्दे की बात यही कि अधिकारी जब अधिकारी बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनका एक शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण में वो शपथ लेते हैं कि जनता की वो सेवा करेंगे, जनता के लिए वो जिम्मेदार हैं। क्या काम करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, इसके बाद वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या जनता उन्हीं से तो पूछेगी? जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्हीं से बात की जाएगी। अरे अगर कोई दिक्कत हो कि जिम्मेदारों से ही बात किया जाएगा ना। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं हो तो कौन उनसे पूछे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं हो, क्या आप उससे जाकर पूछते हैं? क्या नहीं पूछते हैं। आप उन्हीं लोगों से पूछते हैं। अगर लड़ाई हुई तो आप थाने पहुंचेंगे, अब थानेदार कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, फिर कहेंगे चलिए हम उसके ऊपर पहुंच जाए, एसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब भी कह दें कि हम नहीं करेंगे तो कहेंगे चलिए हम डीएम साहब के पास चले जाएंगे। अब डीएम साहब भी अगर कहेंगे हम नहीं करेंगे, और उधर से सत्ता पक्ष का, सरकार की साफ साफ कहना है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। अब अधिकारी इस तरीके से नदारद रहेंगे, वन मंत्री नाराज होकर शिविर छोड़कर जाएंगे,
तो सवाल तो बनेगा कि साहब आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जनता के लिए हैं, इन्हीं जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से आपको वेतन मिलता है साहब। जरा इसके बारे में भी आप सोचिएगा। जिनके लिए आप बैठे हैं उस कुर्सी पर, जब उन्हीं के लिए नहीं बैठेंगे तो फिर तो सवाल गंभीर है। आप समझदार हैं क्योंकि अधिकारी बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, समझ गए होंगे इशारों इशारों में कि कहना हम क्या चाहते हैं। प्राइम टाइम